हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवेश कुमार। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृष्णा 2.0 पर। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे टेंस। टेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसकी परिभाषा है, आइए जानते हैं। परिभाषा नोट करेंगे। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो किसी किसी वस्तु या समय की स्थिति का बोध कराए, समय व स्थिति का बोध कराए, टेंस या काल कहलाता है। टेंस या काल कहलाता है। आइए जानते हैं टेंस के प्रकार की। टेंस के प्रकार, तो टेंस के तीन प्रकार होते हैं। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक है प्रेजेंट टेंस। नंबर एक है प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। टेंस के तीन प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। पहचान पहचान के बारे में बात करेंगे। जिन वाक्यों के अंत में वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब बात करेंगे इनके नियम की। प्रत्येक टेंस में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, सब में तीन तीन भाग में पढ़ना है हमें। नंबर एक है आपका अफर्मेटिव। दूसरा है निगेटिव। तीसरा है इंटेरोगेटिव। बात करेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव के नियम की। नियम है एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा ईएस का प्रयोग किया जाता है। यस अथवा ईएस का प्रयोग किया जाता है। बात करेंगे बहुवचन के नियम की। बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के उदाहरण के बारे में। जैसे
जैसे वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है। क्या होगा? यहाँ एक वचन है। पहले जानते हैं एक वचन कौन कौन से होते हैं, बहुवचन कौन कौन से होते हैं। एक वचन करता होते हैं कौन सा? ई, सी, इट तथा कोई भी नेम दिया हो, ये सब एक वचन में होंगे। बहुवचन आई, वी, यू, दे, ये सब बहुवचन में आएंगे। सबसे पहले एक वचन के बारे में, वह विद्यालय जाता है। क्या होगा? ही। अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। दूसरा बात करेंगे, वे स्कूल जाते हैं। यहाँ एक वचन था, इसलिए यहाँ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग हुआ है। यहाँ बहुवचन है, बहुवचन में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। दे गो टू स्कूल। आइए जानते हैं अफर्मेटिव हो गया। अब निगेटिव के बारे में। निगेटिव सेंटेंस में एक वचनकर्ता के लिए डज नॉट का प्रयोग होता है, डज नॉट, तथा बहुवचनकर्ता के लिए डू नॉट का प्रयोग होता है। और ध्यान रखेंगे, या एक वचन हो या बहुवचन हो, जो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है निगेटिव सेंटेंस में। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे वे विद्यालय नहीं जाते हैं। वे विद्यालय नहीं जाते हैं। क्या होगा? दे हमारा बहुवचन में काउंट होता है, इसलिए बहुवचन के साथ डू नॉट, दे डू नॉट गो। अब यहाँ यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में या एक वचन हो या बहुवचन, दोनों में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। दे डू नॉट गो टू स्कूल। आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे दो भाग में विभाजित करके पढ़ना है हमें। पहला तो यदि वाक्य किससे प्रारंभ हो, प्रश्नवाचक शब्द से ही प्रारंभ हो। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू हो, दूसरा है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। नंबर 1, वाचक शब्द से ही वाक्य शुरू हो,
दूसरा होता है यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले बात करेंगे इस नियम की। आइए जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहले नियम के बारे में। यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो, यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो नोट करना प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज को पहले लिखते हैं, तथा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे क्या राम विद्यालय जाता है? क्या होगा यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से ही शुरू हो रहा है? अब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या है? राम एक वचन है तो एक वचन के लिए डज, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे डज राम। अब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे गो टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट गो टू स्कूल। आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे नियम की। दूसरे नियम में क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाता है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको स्ट्रक्चर से समझते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी डू या डज, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में नहीं भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होगा, फिर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, इसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। आइए समझते हैं इसे उदाहरण के माध्यम से। जैसे राम विद्यालय क्यों जाता है, राम विद्यालय क्यों जाता है। यहाँ देख सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, इसलिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे, व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब एक वचन है तो एक वचन के लिए डज का प्रयोग करेंगे, व्हाई डज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट है राम, राम, व्हाई डज राम। फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, नहीं उसके बाद क्या हुए, क्या बता रहे हो, व्हाई डज राम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम अगर नहीं भी है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं है नहीं, और उसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म व्हाई डज राम गो टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, स्कूल। तो दोस्तों आज हमने सीखा टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीनों भागों के बारे में सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।